अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप को हम भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता मेरी ज़िंदगी में किसी वर्ल्ड कप को इब्तिदा से मैंने इतना एंजॉय किया हो कि पाकिस्तान जीते जा रहे और हम बैठे हुए सुकून के साथ कि अब तो नमीबिया से मैच रह गया, अब तो स्कॉटलैंड से मैच रह गया। तो ऐसा वर्ल्ड कप नहीं देखा मैंने, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप में से किसने देखा कि पाकिस्तान ने शुरू से डोमिनेट किया? शायद आप लोगों को भी याद नहीं होगा। पिछले वर्ल्ड कप की थोड़ी तारीख तो मुझे भी पता है कि कहाँ पे फंसे थे, कहाँ से निकले थे, कहाँ से जीते थे, कहाँ कैसे पहुँचे थे। लेकिन इस दफ़ा तो हम बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। इस दफ़ा हमारी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, लेकिन किसी खुशफहमी का शिकार हम बार बार कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। कोई एक मैच भी ऐसा होता है जो अब नॉकआउट मरहले का इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलेगा। गो के अभी पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के भी 2 मैच खेलने, लेकिन वो दोनों मैच इतने हल्के हैं कि इतनी मुश्किलात पाकिस्तान को होनी नहीं चाहिए। लेकिन सेमीफाइनल जो जिससे भी होगा, कोई टीम अगर बहुत डोमिनेट करती हुई आ रही होती है, आपको 1992 वर्ल्ड कप याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम कोई एक मैच भी नहीं हारी थी, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से ही जाके सेमीफाइनल हारी थी। तो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना और तगड़े ही आना है, हेड डाउन करके, नीचे मुंह करके। जिस तरीके से पूरी कौम आपके लिए सर झुका के दुआ कर रही है, आपने भी सर झुका के इसी तरीके से परफॉर्म करना है। दूसरी जानिब इस वक्त मुकाबला जारी है। श्रीलंका की टीम 164 रन चेस कर रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, फेवरेट इंग्लैंड। आज इंग्लैंड के बटलर ने इवेंट की पहली सेंचुरी स्कोर की। जोस बटलर और इवैन मॉर्गन के दरमियान 114 रन की जो शराकत हुई थी 5वीं विकेट के लिए, उसने इंग्लैंड के स्कोर को 163 रन तक पहुंचा दिया, वरना तो 35 रन पर उनके भी 3 आउट हो गए थे। इस वक्त श्रीलंका के 5 जरूर आउट हो गए हैं, लेकिन मुकाबला जारी है, खेल जारी है। अब तक गिव अप नहीं किया है श्रीलंका ने, और इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद भी इंग्लैंड टीम जो है मुश्किलात में नहीं आई। हालांकि श्रीलंका इंपॉर्टेंट टॉस जीतने में कामयाब हो गए थे। ये मैच जैसे जैसे चलता रहेगा हम इस पर बात करते रहेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 2 मैच क्या हार गए, वहाँ पर तो कोई आफत आ गई हो। और हकीकत में अगर देखें तो मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि मैं इंडिया इतनी दफ़ा जा चुका हूँ और मैं इनके लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये कौन है ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि विराट कोहली की बेटी के साथ कोई गलत चीज़ कर देंगे? वो 9 माह की बेटी है। यानी कि आप अंदाज़ा करें इनकी जहनियत का, इनके दिमाग का, ये किस अंदाज से सोचते हैं। यानी कि आपकी अगर यही विराट कोहली ने इंडिया को क्या कम इज्जत दी है, क्या कम परफॉर्म किया है? दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन के परफॉर्म किया है। 2 मैचों के बाद उनका रवैया यहां तक चला गया। पाकिस्तान भी मैचेस आ रहा है, लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं होते कि वो आएगा तो उसका घर जला देंगे, नहीं आएगा तो हम बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। ऐसा हम कभी नहीं करते। हम अपना टीवी तोड़ लेंगे, हम अपना मुक्का दीवार में मार देंगे, अपने ऊपर नुकसान उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे या उसके खिलाफ कोई बात करते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मैं माइकल वॉन का आज एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने बात कही कि ये इंडिया की गलती है कि उनके प्लेयर्स सिर्फ IPL खेलते हैं, वो कोई और लीग जाके नहीं खेलते। जब मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ लोगों के साथ खेलेंगे तो वो लर्न नहीं करेंगे, और वो पाकिस्तान को भी अपने साथ नहीं खिलाते हैं। तो पाकिस्तान अब जिस तरीके से खेल रहा है वो तमाम के तमाम लोग देख रहे हैं, और श्रीलंका की तगड़ी बैटिंग जारी है। एक और चौका यहाँ पर लगा है। इस तरह अब तक गिव अप नहीं किया श्रीलंका ने। आप लोग मैच को तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों को पे ज़रूर आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि खेल को खेल क्यों नहीं समझा जाता। अब ये तो इंडिया की गलती है कि वो IPL के अलावा कहीं और खेलने नहीं जाते। उनको इतना पैसा दे दिया जाता है कि वो रिलैक्स होकर सुकून से पूरा साल फिर गुजारते हैं एक IPL की वजह से। एक डोमेस्टिक क्रिकेटर जो इंडिया का है वो कितने पैसे कमाता है आपको अंदाजा नहीं। 1 करोड़ रुपया इंडियन साल का कमाता है वो। एक डोमेस्टिक प्लेयर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, वो ना कोई नेशनल टीम में आया होता है। इतना पैसा इंडिया की क्रिकेट में, लेकिन पैसे की वजह से सब चीज़ें नहीं हो जाती। एक और नुकसान हो गया यहाँ पर, और हसारंगा आउट हो गए। इस तरीके से ये 6ठा नुकसान उठाना पड़ा है श्रीलंका की टीम को। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। जबकि इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इनको सलूट है कि उस वक्त के जब
कश्मीर प्रीमियर लीग में कोई टीम खरीदने के लिए नहीं जा रहा था, ये लोग गए थे, टीम खरीदी थी पाकिस्तान की नेक नामी के लिए, नए इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे आए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये बैक ऑफ कर गए थे। इन्होंने कहा हम खड़े रहेंगे, जो नुकसान होता है उसको बर्दाश्त करेंगे। शायद इन्होंने नुकसान भी बर्दाश्त किया हो। आज पूछ ही लेते हैं कि कितना नुकसान हुआ। खालिद जिया साहब हमारे साथ यहाँ शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब में अगर दोबारा इधर आता हूँ तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त कैप्टन हुआ करते थे, ऑफ स्पिनर भी थे, बैटिंग भी किया करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर इनकी कैप्टनशिप में पाकिस्तान के जीने तक पहुंचे और फिर उसके बाद चढ़ते चले गए और परफॉर्म करते चले गए। यंगस्टर्स पे ख़ास नज़र होती है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसीलिए एक अब से कुछ अरसे पहले एक ओहदा ख़ास तौर पे मुतारिफ कराया था ऑब्जर्वर का, और उन्हीं लोगों को रखा था कि जिनकी एक आई है, उनमें एक ऑब्जर्वर ये भी थे शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब फिर दोबारा आता हूँ तो फिर कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, इंटरनेशनल एथलीट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दौड़ें लगाई हैं, बहुत भागे, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सर्व किया है इन्होंने। इसके साथ साथ फेमस फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग की कोयटा ग्लैडिएटर्स के ट्रेनर भी हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ इधर आता हूँ तो मेरे बेहतरीन दोस्त एनालिस्ट भी ज़बरदस्त, जिस तरीके के इनके तबसरे आप सुनते रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, तो इनका आसानी बहुत कम है। जिस तरीके की ये खुद भी बैटिंग करते हैं और जो इन्होंने टीम बनाई हुई है, पूरे पाकिस्तान से लड़के जमा कर लेते हैं तो कैसे हारेंगे ये, इसीलिए हारते भी नहीं है ये। अब्दुल माजिद शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, आज के मैच पे थोड़ी सी रोशनी डालें। आज जो जोस बटलर ने सेंचुरी स्कोर किया, मेरे ख्याल है इंग्लिश टीम ने 35 for 3 टॉस लूज करने के बाद जो गेम खेला है। देखें, जब ये मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो जिस तरह से उनके 3 आउट हुए थे तो ऐसा लग रहा था मुझे, मगर मेरी एक सिक्स सेंस जिसे कहते हैं ना नसीम, वो मेरा काम कर रहा था। मैंने कहा यार इतनी फॉर्म में टीम है और ये क्लैप्स हो नहीं सकती या इतनी निकल जाएगी ये। और ये मेरा एक्सपीरियंस कह लें या ये ऐसे सिनारियो बहुत ज्यादा जब टॉप टीम होती है, परफॉर्मेंस दे रही होती है, तो बीच में से कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जरूर होता है जो टीम को निकाल लेता है। बटलर ने आके जिस तरह से क्रिकेट खेली है और उसके साथ मॉर्गन ने जो उसको सपोर्ट की है, आप नसीम यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि क्या प्लानिंग से खेल रहे थे। उसने बटलर ने कुछ चलाया नहीं है, कोई ऐसी 150 की स्ट्राइक रेट से सेंसिबल क्रिकेट खेली। उसके बाद ये कि ये श्रीलंकन कुछ देर के बाद 3-4 ओवर के बाद 5 ओवर के बाद उन्होंने लाइन छोड़ गए। तो ये होती है बड़ी टीम की क्वालिटी और बड़े प्लेयर की क्वालिटी, किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को निकाला। और जहां तक अभी देखें, अभी जिस तरह से मैच हो रहा है, ये अभी कौन आउट हुआ है अभी नसीम? अभी हसरंगा बड़ा जबरदस्त खेल रहा था और सेंसिबल खेल रहा था, मगर अभी आउट हुआ तो उससे श्रीलंका का मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो ऐसा लग रहा था वो निकाल गया ये मैच भी। तो जो टीमें अभी कुछ कह नहीं सकते सही भाई, 30 रन 33 रन 3 ओवर में निकाल गया नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस इनके चांसेस ज्यादा हैं। देखें इसमें ड्यू फैक्टर भी है, किसी ओवर में 15 रन चाहिए। हाँ, एक 15 रन, देखें 10 का तो एवरेज है, 15 रन एक में मिल जाएगा, मैच इजी हो जाएगा। और लेकिन जो जान मार रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कैच, मगर यह है कि मैच बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी तो यही विश है कि इंग्लैंड जीते, इसलिए कि जितनी कल आपने टीम ली थी ये वाली, आप मुझे हराना चाहते हैं? नहीं, मैं वाहिद आदमी था जिसने श्रीलंका ली थी। अब शुएब भाई को याद होगा, मैंने कहा मैं भी तो मौका दे दूं। नहीं, आपने सही है कहा। देखें फाइट कितनी जबरदस्त, अभी मैच खत्म भी नहीं हुआ है, मगर ये है कि उस पे मैं अभी भी कायम हूँ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके भाई, इस तरह नहीं देखें आप, खतरनाक तरीके से मैं आता हूँ आपके। जी खालिद भाई, मैं आता हूँ शुएब भाई आपके भाई। खालिद भाई, मैच इंग्लैंड टीम ने बहुत कुछ प्रूव किया आज के मैच में। 30 टॉस लूज किया, देन 35 for 3, और उसके बाद जो पार्टनरशिप में 114 रन की उन्होंने इस पिच के ऊपर, जो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, अच्छे स्पिनर भी थे श्रीलंका के पास, बहुत अच्छा खेले। देखिए ये जब टीम जीत रही होती है ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल ना वो काफ़ी हाई होता है। तो फिर टॉस जीतना और हारना जो है वो उनके लिए इमटेरियल है। तो मुझे लगा देखकर उनको पता था कि हम चल जाएंगे, लेकिन सब जो जिसका कैच पकड़ा है इसने, ये तो बिल्कुल ये कितने लोग कॉन्फिडेंट, ये टीम इतनी जेल आपस में, इतनी कॉन्फिडेंट है कि सामने कोई भी हो ये मुकाबला करेंगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 3 आउट हो जाए, 4 आउट हो जाए,
मगर जिस तरह वो बंदा का वो जो बटलर खड़े रहे और इसका मतलब ये इस पिच में दो बातें समझ में आती हैं कि जो बंदा खड़ा रहेगा वो स्कोर भी करेगा। तो यहाँ पर जो है सेंसिबल खेलना ज़रूरी है, बजाय के ऊंची हिट मारने के सेंसिबल खेले तो स्कोर भी बनता रहेगा आपको। सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। श्वेत भाई, आउट और हो गया। एक और नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है और इस बार धनुष का आउट हो गए और यहाँ पे जो बड़ा नुकसान हुआ है, सेट बैटिंग कर रहे थे, इस तरह ये 7वां नुकसान श्रीलंका को यहाँ पर उठाना पड़ा है। शोएब भाई, इंग्लैंड की जितनी तारीफ की जाए कम है, टॉस भी लूज किया और उसके बाद 35 for 5 देन 163 तक स्कोर को लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल मैंने भी बोला था कि इंग्लैंड जीतेगा और टॉस इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन आज लगा है कि वाकई टॉस इम्पोर्टेंट है। अभी एक आउट होने से पहले 80-90% ये मैच श्रीलंका के हाथ में भी आ गया था, ग्रिप में आ गया था। आप देखें ड्यूज कितनी पड़ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे। ठीक है, देखिए, श्रीलंका ने टॉस जीता, इंग्लैंड को बैटिंग दी। अच्छा, इंग्लैंड ने का जो पहला ए प्लान था वो फेल हुआ। इंग्लैंड ने, आपने देखा होगा, आते स्टार्ट लिया रिंग का सर्कल का एडवांटेज लेने के लिए। पहले ओवर में उनके 10 या 12 रन बने, दूसरे में भी इतने ही रन, तकरीबन यानी 3-4 ओवर में इनके रन 12-15 रन हो गए थे। जब इनकी विकेट गिरी तो इंग्लैंड ने अपना प्लान चेंज करा। अपना प्लान किस तरीके से कर, बी प्लान पे आ गए। जिस हिसाब से ये पिच है, फिर वो उसी हिसाब से खेलने लगे, उसी रन बॉल ओवर में 4 रन 5 रन। इसमें ये दोनों मॉर्गन का और ये बटलर का जितना भी उनकी तारीफ करी जाए कम है। देखिए, मॉर्गन तो स्पिनर्स पे बहुत बीट हुए जा रहा था, लेकिन हसरंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, पूरी उस वक्त तक तो सभी इवन तक आखिर तक श्रीलंका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। अच्छा, अब क्या हुआ, जब 10 ओवर में 44 रन हो गया, उनका प्लान बी भी कामयाब हो गया। फिर उसके बाद जो स्पिनर्स खत्म हुए, उन्होंने हिट आउट करी, उसका टोटल एडवांटेज हुआ। तो मैंने जो चीज़ बोली थी ना, वाकई अब ये तो 100% कंफर्म हो गया कि यहाँ टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस हिसाब से अभी ये खेली है इंग्लैंड, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड कप एशिया में के पास आएगा। अच्छा, यानी कि बहुत बड़ी बात कही है कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन करार दे दिया है शोएब भाई ने कि एशिया में नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप, यानी कि ना इंडिया ना पाकिस्तान। खैर इंडिया को तो अल्लाह ही हाफिज है भी जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ना अफगानिस्तान, ना न्यूजीलैंड, ना ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो चलो एशिया में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कप एशिया में नहीं आ रहा तो पाकिस्तान नहीं जीत रहा है, इंग्लैंड जीत रहा है। ये बात क्या, चले दूसरे लफ्जों में ही कह दें, घर भी जाना है आपने, वैसे इस तरह की बातें ना करें। वो छोटे, हम ठीक है, हम इंडिया वालों लोगों की तरह नहीं है, लेकिन छोटे मोटे तो हमारे अंदर भी जज्बात मौजूद हैं। बुलाया इसलिए है, बोलने के लिए बुलाया, मैच पे तबसरा करने के लिए बुलाया, तो मैं उस पर तबसरा कर रहा हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मेरी बात सही हो जाए। देखिए, किसी चीज का रिजल्ट जो है, तबसरे सोच के करने चाहिए। नहीं तो सोच के ही करा है, देख के करा है। सोच भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, हर मैच में आके आपको बोल भी रहा हूँ। और मैं तो इतना हैप्पी हूँ, इतना हैप्पी कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इंग्लैंड जीतेगा। आप इस पे हैप्पी हैं? नहीं, इस पे नहीं हूँ मैं, इतना इस पे हैप्पी हूँ। मैंने शुरू दिन से इस पिच के मुतालिक जो बात बोली थी वही हुई। आज इंग्लैंड भी इसलिए सर्वाइव कर गया कि वो उसी हिसाब से खेला। मैंने तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, ये पिच ऐसी है कि आपके 155-60 रन होने चाहिए, 4 या 5 आउट होने चाहिए। माजिद भाई जी, यही आपसे सवाल है। माजिद भाई असल में सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे इनका काम होता है, तो उस लिहाज से इस टाइम पे आते आते माजिद भाई को बताना पड़ता है करना क्या है। माजिद भाई मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये जो इस वक्त इंग्लैंड टीम जिस तरीके से खेल रही है, खासकर 114 रन की जो इनकी शराकत हुई है, उसके बाद कोई एज इंग्लैंड को है? जो शोएब भाई तो वर्ल्ड चैंपियन देख रहे हैं उन्हें। नहीं, इंग्लैंड की टीम जिस तरह इस टूर्नामेंट को खेल रही है ना, तो बहुत इससे तो लगता यही है कि इंग्लैंड की टीम फाइनलिस्ट टीम है ना। तो जैसे आज आपने देखा होगा इंग्लैंड का क्लैप्स हुआ, उसके बाद बटलर ने वर्ल्ड क्लास अपने आप को शो किया ना। इस तरह खेलते नहीं है बटलर, जिस तरह उन्होंने इनिंग को रोका, फिर उसके बाद अपनी जो उनकी क्लास है वो शो की ना। तो ज़बरदस्त तरीके से आज इंग्लैंड ने स्कोर किया, बोर्ड पे सजाया, और अब जो सूरत हाल है इंग्लैंड के फेवर में जा रही है। हाँ, ये मैच भी इंग्लैंड अगर जीतता है तो फिर इंग्लैंड तो सेमीफाइनल का बिल्कुल पक्का कंटेंडर बन गया। मेरे ख्याल क्वालिफाई कर जाएगा और फिर श्रीलंका नहीं पहुंच रहा। राशिद भाई,
जो आज गेम खेला है इंग्लैंड ने, वो वाकई में टॉस हारने के बावजूद, बहुत सारी टीमें हमने इंडिया को देखा टॉस हारे मैच ही हार गए, जैसे एक फील उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दी, लेकिन ये गिव अप करने के मूड में लग नहीं रहे इंग्लिश इस दफा। नसीम भाई, इसमें कोई शक नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, मगर इसके साथ साथ मुझे ज़्यादा खुशी आज श्रीलंका को देखते हुए हुई। श्रीलंका ने जिस तरह से फाइट बैक कर रहा है। अभी लंका प्रीमियर लीग में जाना है आपने, जाहिर है तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको। आई हैव रिफ्यूज्ड ड्यू टू माय सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। मैं नहीं जा रहे आप? मैं नहीं जा रहा। अच्छा। आई मेड रिक्वेस्ट कि मैं मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो लंकन पे तो नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल लंका ने जिस तरह से इस वक्त भी मैच आप देखें, बहुत अच्छा मैच हो रहा है और शायकीन क्रिकेट को बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, जो कि कल तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सब तकरीबन आपके अलावा सब एक पेज पे थे कि मैं भी उसी पेज पे था, लेकिन मैं क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग तो हो ना, हर आदमी एक ही बात कह रहा है। हालांकि शुएब भाई ने, आप अकेले थोड़ी कह रहे थे, हाँ हम सब कर रहे थे, लेकिन शुएब भाई हम सबको लीड करते हुए कहा, शुएब भाई ने कि टॉस भी मैटर नहीं करता, इतना वन साइडेड या इतना क्लियर इंग्लैंड क्या। लेकिन आज जो शुएब भाई बात कर गए, इस पे तो बात होगी आगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई कॉलर आके आपका पता पूछे तो बता दूं? मैं उसके घर चला जाऊंगा। अच्छा चले जी, आप बता रहे हैं अपना घर का एड्रेस दे, क्योंकि अब लोग आके बात कर सकते हैं ये वाली कि कौन है जो इंग्लैंड को जिता रहे। पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है। आता हूँ शुएब भाई, एक सेकंड आपके पास जी। नहीं यार, 3 दफा 4 दफा कह गए कि आप इंग्लैंड, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये वर्ल्ड कप एशिया में नजर नहीं आ रहा, एशियन टीम जब। अच्छा, तो मकसद एशिया में तो पाकिस्तान तो निकल गया ना फिर। वो मैं तो सिर्फ पाकिस्तान क्या यूरोप में। मेरे भाई जो मैंने बोला है, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात कर। जी राशिद भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, अभी तो सेमीफाइनल तक रसाई का मामला है और देखते हैं रसाई किस किस की मुमकिन होती है। अगर ये मैच श्रीलंका के हक में चला जाता है तो इंडिया के रास्ते बहुत खुल जाएंगे। अच्छा, वो कैसे खुल जाएंगे? वो तो आप पॉइंट टेबल देखिए, फिर ये पर 3 श्रीलंका तो दूसरे ग्रुप की टीम है, कुछ भी है, लेकिन 3 टीमें पॉइंट टेबल पर हम आज आपस में बातें कर सकते हैं। कल आप कह रहे थे मैं उस पर कायम हूँ। हाँ, तो फिर मैं उस पर कायम हूँ। मैंने चांस खुल जाएगा, मगर आएगा नहीं। बात कंफ्यूजन की आगे, कंफ्यूजन नहीं, राय है और मैं अपनी राय पर कायम हूँ। तो आपकी 2 राय हो गई हैं। राय एक है, नहीं रास्ते खुलेंगे, आएगा नहीं। ओह गॉड से चले, रास्ते खुलेंगे, आएगा नहीं। रास्ते किसके खुलेंगे? श्रीलंका के। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 2 की जगह हाँ, ये बोले इंटरेस्टिंग है। 3 टीम। लेकिन श्रीलंका अगर आज मैच लूज कर जाती है, जो अब चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उस सूरत में श्रीलंका के भी बांग्लादेश की तरह चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल गेम से आउट ही हो जाएगा, बिल्कुल आउट हो जाएंगे। मगर इसकी फतह इंडिया या अफगानिस्तान इन लोग के लिए बड़ी फायदेमंद, मोरल बूस्टिंग होगी, गेम में इंटरेस्ट आ जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि इंग्लैंड बहरहाल सिंगल हैंडेड डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ। और वो भी उसी सतह पर आ जाएगा 2 मैच हारने के बाद। और इसी तरह से इंडिया होगा और इसी तरह से आपके अफगानिस्तान होगा, तो फिर यहाँ पर सिचुएशन दूसरी होगी। क्या सिचुएशन होगी, जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। तो राशिद भाई की बात बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से चली गई है जैसे शुएब भाई की बात ऊपर से चली गई है। कुछ चीज क्लियर नहीं हो सकी है दोनों की जानिब से, लेकिन ये बॉल ऊपर से नहीं गई है, यहाँ पर छक्का मारने की कोशिश की थी और कैच आउट हो गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो मैच की सूरत हाल भी बताएंगे और कुछ इंडिया पे बात करते हैं ब्रेक के बाद के किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ब्रेक के बाद पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंग्लैंड की टीम टॉस हारने के बावजूद भी मैच जीतने में कामयाब हो गई और 26 रन के बड़े मार्जिन से श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब हुई। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं वाहिद आदमी था जो कल कह रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो मैच जीतेगी। नहीं सही और आपने भी कहा था, मैंने इंग्लैंड का, आप सबने इंग्लैंड कहा था। आप हमेशा सईद भाई के खिलाफ क्यों रहते हैं? मैं आता हूं अभी आपके पास, इस पर डिटेल में बात होगी। खालिद भाई, मैं बात ये कर रहा था आपसे कि 4 फतवाहत इंग्लैंड की कंसेक्टिव, और फिर श्रीलंका की थोड़ी सी बात करें। बांग्लादेश श्रीलंका इसी कंडीशन के अंदर खेलते हैं, तो क्या क्रिकेट स्टैंडर्ड जाहिर कर रहा है दोनों ममालिक का? इस वक्त क्या डिफरेंस आ चुका है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से कंपेयर करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनके स्टैंडर्ड जो हैं वो पहले का मुकाबले वो रहे नहीं, और इस वाले मैच में देखिए ना, कोशिश तो पूरी की है, मगर इंग्लैंड इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इतनी ज़्यादा कंपैटिबल है, इतनी कॉम्पैक्ट है, उतनी कंपोज्ड है
कि ये इसको बिल्कुल भी इन्होंने मौका दिया नहीं किसी भी मौके पर खेलने के लिए खुलकर, और ये मेंटली स्ट्रांग भी है। देखें हमेशा क्रिकेट को अगर हम देखें तो जहाँ सीखा है बड़ों से, मेंटल टफनेस वो है, वो फर्स्ट प्रीरेक्विजिट है खेलने के लिए। जो होता है मेंटली टफ ना, वो कैसे खेलेगा। और इंडिया को देखें, इंडिया हार भी इसलिए रही है कि मेंटली जो है वो वीक हो गए, परफॉर्मेंस हो ना, बैटिंग हो रही ना बॉलिंग हो रही इनसे। तो ये बेसिकली इंग्लैंड को क्रेडिट जाएगा बेसिकली ज़्यादा। और वो दो टीमें हमारी हैं जो बता रहे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनको मेरे ख्याल से मेंटोर की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो उनके मेंटल टफनेस उसको बिल्ड करे। क्योंकि ग्रुप ए में अगर हम खलबे ही देखते हैं तो 2 ही टीमें थी एशिया की, और उनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि वो एटलीस्ट वेस्ट इंडीज़ को फाइट देंगे, वो जाके ऑस्ट्रेलिया को फाइट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। साउथ अफ्रीका को फाइट देंगे, इंग्लैंड, चलो अगर मैं शुएब भाई कह रहे हैं कि चैंपियन टीम, अगर उसको हटा भी दूँ तो भी जो है वो किसी को तो फाइट दें। और उस पर एक जो पिच का बिहेवियर जो है वो भी काउंट करेगा यहाँ पर। ये एक्चुअली शायद ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितने लो स्कोरिंग ये T20 वर्ल्ड कप होगी। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं हाई स्कोरिंग होगी, 200 प्लस। इस 140 जो शेप प्राइस जैसे कहते हैं 140 150, इतना लो स्कोरिंग T20 का आज तक कभी हुआ भी नहीं होगा। शायद ये फैक्टर भी है। भाई देखिए इतने मैचेस हो गए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है यहाँ पर कि अगर पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही होती, क्योंकि सब चौके छक्के देखते हैं, ये देखना चाहते हैं, आज पहली सेंचुरी स्कोर हुई है इतने मैचों के बाद, जहां शारजा की आइडियल पिच होती हो, जहां पे दुबई का मकाम होता हो, और वहां पर भी आज पहली सेंचुरी स्कोर हो। अब तक 200 रन स्कोर नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में। चाहे ये वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए डोमिनेट हो रहा है, तो हमारे एशियाई बॉलर्स क्या बिल्कुल कुछ नहीं कर सके? नहीं जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बॉलर्स एशियन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो जो जनरली एक स्टैंडर्ड नीचे है उसकी बात हो रही है। दूसरा ये वही शारजा का ग्राउंड है जहाँ पर 200 रन बने और 200 चेस भी हुए, ठीक है। और यहाँ ये वो पिचेस वगैरह वर्ल्ड कप से पहले, IPL से पहले गालिबन दोबारा बनाई गई थी, कुछ चेंज है उसमें। मगर ये सोचना कि मुश्किल हो रही है, हाँ पिचेस से मुश्किल ज़रूर हो रही है, मगर आप जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, इसमें मैं अब भी पाकिस्तान को डोमिनेट होता हुआ देख रहा हूँ। आज का क्रिकेट स्टैंडर्ड देखिए, क्रिकेट के स्टैंडर्ड को। शुएब भाई हंसे हैं बहुत जोर से, अंदर ही अंदर। अरे ठीक है, उसको डोमिनेट के मेरी तो जनरल कैलकुलेशन ये है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड श्रीलंका से पाकिस्तान का अच्छा है, ठीक है जी। ये इसमें मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए इंग्लैंड ने जितना जिस तरह से स्कोर किया 161, अगर यही स्प्रिट के साथ इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ आता है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मेरा नहीं ख्याल 140 135 40 से ऊपर का कुछ होता। तो और ये ऐसा शारजा के ग्राउंड पे ऐसा टारगेट नहीं है, इवन 150 भी डिफेंडेबल ना हो। हाँ, एक तारीख जरूर रकम हुई है कि आज पहला डिफेंड किया, डिफेंड ना हुआ, वो भी वही सॉरी चेस किया उन्होंने, चेस किया इन्होंने, चेस नहीं कर सके, डिफेंड किया, चेस नहीं कर सके। मैचेस हो गए कि उसके बाद एक पहला ये तो चीज़ हुई आज एक। और फिर शुएब भाई से भी बात करनी पड़ती है। और लेकिन मैं जो जनरल स्टैंडर्ड देख रहा हूँ, मुझे एशियन यानी पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ इस तरह नज़र आ रहा है। उसकी बैटिंग की डेप्थ, उसकी फिनिशिंग, उसका बॉलिंग का स्टैंडर्ड, पाकिस्तान का स्पिन अटैक, इवन पेस अटैक पे सिर्फ थोड़ा सा हसन अली का आ रहा है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसके मुतबादिल भी है, मगर वो भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, करवाया जा सकता है। इसके अलावा इससे अच्छा बॉलिंग अटैक सिर्फ स्पिनर्स का अफगानिस्तान के पास है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन कंबाइन जो बॉलिंग अटैक है वो हमारा सबसे अच्छा है। बिल्कुल। तो इस स्टैंडर्ड पे इंग्लैंड हमें जीतता हुआ, हम यानी कि हमसे अगर सेमीफाइनल फाइनल में मिलता है तो हमसे जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन तो पाकिस्तान तो एशियाई टीम है। मैंने वही चीज़ कही कि एशिया ही नहीं, पाकिस्तान में कप आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में कप आएगा। माजिद भाई, लगता है आपको पाकिस्तान में कप आएगा? इंशाल्लाह जरूर। शुएब भाई के बराबर में बैठे तो देखते बोलिए, उन्होंने तो आज प्रेडिक्ट कर दिया है कि एशिया में नहीं आ रहे। देखें आप मेरे पास आएंगे ना? मैं क्या जी, आप प्रोग्राम की बात तो नहीं बुला रहे जी माजिद भाई। देखिए, हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर ना, तो हम अगर इंडिया की टीम को अच्छा कहते हैं तो वो अच्छी होती है तो जब भी कहते हैं, या इंग्लैंड को अच्छा बोलते हैं अच्छी होती है तो जब भी हम कहते हैं। दिल तो हमारा पाकिस्तानी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी ही रहेगा, लेकिन क्रिकेट की बातें होती है तो उसके ऊपर जो हमारी राय होती है वो हम देते हैं। आगे वो किसी को पसंद आए ना आए, या वो उसकी अपनी पर्सनल होए। बात कर रहे थे हम लोग इस चीज़ की कि इंग्लैंड की टीम के ऊपर बात हम कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम नो डाउट
जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, आज जो बटलर ने इनिंग खेली है, आपका क्या ख्याल है? ये कंडीशन तो नहीं थी जो श्रीलंकन के लिए मिली है, आसानी से रन चेस करने चाहिए। बटलर ने मुश्किल कंडीशन में टीम को निकाला है, तो इस पोजीशन में हर कोई अगर बैठा होगा तो इन चीज़ों को देखता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को, कि भाई ये टीम कर क्या रही है, तो वो अपने आप को निकालना जानती है। मकसद एक अच्छी टीम है, और पाकिस्तान भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। लेकिन राशिद भाई ने जो अभी एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि अगर जो उन्होंने 163 कराए, पाकिस्तान 140 करा था, 23 रन का फर्क होता, जो बॉलिंग का फर्क है हमारी। नहीं बिल्कुल, देखें अभी आपको मैं बात बताऊं, पाकिस्तान की खुशनसीबी ये है कि 150, 140, 160 के मैचेस वाली पिचेस बनी हुई है। पाकिस्तान के पास टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बाबर आजम, रिजवान जो भी है ना, ये इस एवरेज के प्लेयर हैं। यही अगर 200 वाली पिचें होती तो यहाँ पे पाकिस्तान फंस भी सकता था ऐसी पिचेस के ऊपर। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमारी खुशनसीबी है कि पिचेस हमारे को हमारे मकसद की मिली है, और अल्लाह करे पाकिस्तान मकसद यानी कि फाइनल तक जाए और फाइनल जीत के आए, जो कि अब एशियाई टीम जीत सकती है। मेरा एक सवाल जी शोएब भाई, मेरा एक सवाल है शोएब भाई से, सही भाई से, शोएब भाई से मेरा एक सवाल है। आज टोटल स्कोर जो इंग्लैंड का, उसमें बटलर का कितने रन से? 101 रन किया था उन्होंने, क्योंकि छक्का लगाया था उन्होंने 95 पे, लास्ट बॉल पे 101 किए, 67 बॉल, कितनी बॉलों में बनाए? 67 बॉल्स, 150 स्ट्राइक रेट। अब बाकी बॉल्स काउंट कर ले और पूरी टीम का स्कोर काउंट कर ले। हाँ, स्ट्रगल का एक ही बैट्समैन ने रन, ये बड़ी अच्छी बात। शोएब भाई जी देखें कि अभी मेरे भाई ने भी बोला पिचिस के मुतालिक, पिचिस ऐसी हैं, पिचिस वो है, पिचिस कोई पिच की खराबी से आउट हुआ है, स्पिनर से या बॉलर से, ये पिच में स्ट्रोक नहीं है। अब अगर ये पिच खराब है या पिच ऐसी है तो बटलर ने कैसे सॉल्व कर दिए? ये पिचें ऐसी हैं, आप गेम प्लान से खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड ने क्या करा, इंग्लैंड आया कि हम सर्कल का चांस लिया, पहले चांस लिया, उसने देखा हम नहीं कर सकते, फिर वो रन बॉल पे आया, उसने अपनी विकेट सेव करी, उसके बाद उन्होंने हिट आउट करा और 160-70। तो ये कहना कि यूँ है, तो मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए जो इस कंडीशंस हैं, जो पिचेस हैं, जिस प्लान से ये आज खेले हैं, उसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, उस हिसाब से ये मुझे बेटर लग रही हैं। और ये कहना कि पिचेस खराब हैं या पिचेस पे यूँ, ये कुछ पिच तो कोई खराब ही नहीं है। मैं स्टिल कहता हूँ इस पिच पे स्कूपिंग शॉट खेलोगे तो 80% आउट का चांस है। इस पिच पे आप स्क्वायर खेल सकते हैं, चेस्ट हाइट गेंद पे चौके छक्के मार सकते हैं। अदरवाइज जो टीम अकल से खेलना है, आप अकल से खेलना। उन्होंने बात सही भाई, भाई बड़ी पहले ये बताएं, ये बात अकल में आ रही है कि एशियाई टीम नहीं जीतेगी? नहीं, पहली चीज तो कि शोएब भाई का तो अपना आइडिया नहीं, अपना मैं तो अभी इनको बता देता हूँ ना। पिच की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज ये कि हमें ये सोचना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड कप फिनिश होने वाला है और हम 200 किसी टीम ने नहीं किए। ये और ना ये लोगों की सोचने की बात है। मैंने तो पहले डे से कह दिया था कि इन 160 के मैचेस है, फिर भी आप कह रहे हैं पिचेस बुरी नहीं है। भाई थोड़ा सा हमें भी बोलने देते हैं, हमें भी बोलने देते हैं। बात ये है कि पिच खराब कहते किससे? हाँ, ऊपर रहने वाली बॉल को, या ऊपर जाने वाली बॉल को, या डबल पेस वाली बॉल को, उसको कहते हैं पिच खराब, जिससे खेला ना जाए। इससे ये है स्लो विकेट। और T20 क्रिकेट में पावर हिटर आपने सुना होगा, जहां विकेट स्लो होती है वहां पावर हिट नहीं लगती, वहां 4 इंच के बैट में मिडल में बॉल नहीं आती। तेज जब विकेट होती है या बैट अच्छा सपोर्ट पे छोड़ी होती है, इवन विकेट होती है, वहां लगती है। अच्छा, ये रहा पाकिस्तान फेवरेट क्यों है? पाकिस्तान फेवरेट इसलिए है कि हम लोग ने इस वर्ल्ड कप से पहले किसी भी क्रिकेट में हम लोग ये लेके बैठे रहे कि बाबर आजम ओपनर जा रहा है, गलत जा रहा है। ये ओपनर पार्टनरशिप वो वाली नहीं है बाबर आजम की कि जो 200 रन कर सके। वो किस लिए कहते थे कि उन टीमों ने 200 रन किए थे। बाबर आजम जो हमारी टीम है इस वक्त, अब हम कोई नहीं बोल रहा फखर क्यों 3 जा रहा है, बाबर क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि पिच ऐसी है। पिच ऐसी है। देखिए पिच ऐसी है, कॉमन सेंस। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, ब्रेक लेना है, फिर मैं आके इसको कंटिन्यू करूंगा। यहीं से ये बता दें कि अभी तक एशियाई टीम नहीं जीतेगी जी, एशियाई टीम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शोएब भाई, इतनी क्रिकेट अभी तो जाके विकेट और पिच और खराब होगी, पाकिस्तान के लिए और फेवर में आएगी। मैं आता हूं, बस एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। एक ही टीम रह गई है, वही भाई कह रहे हैं
एशियाई मेरे टीम सवाल का वर्ल्ड भी जवाब कप दे नहीं जीतेगी, ये शोएब हबीब वो साहब का स्ट्राइक कहना रेट है। इसका मकसद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा, ये उनकी अपनी राय। बाकी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। 0213486089 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आइएगा कि जो भी बातें यहां पर हो रही हैं उसमें आप हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक के बाद आ रहे हैं।